आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 और हम पहुंचे हैं उसके दूसरे पद को आज हम देखेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और यहाँ पे पहले पद में हमने देखा 14 अध्याय के पहले पद में पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी ट्रबल्ड। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। दूसरे पद में कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। और हम देखें कि घर वो जगह है, एक ड्वेलिंग प्लेस है जहाँ पे कि मनुष्य रहते हैं, अपने पूरे के पूरे माता पिता और बच्चे एक साथ, हो सकता है इन लॉज, दादी दादा, नानी नाना, सारे लोग हो, जिस जगह पे एक साथ रहते हैं वो घर कहलाता है। और घर में हम देखते हैं कि किसी भी घर में रूम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं। और रूम्स में कोई बेडरूम होता है और उसी प्रकार से किचन अलग होता है और वॉशरूम अलग होता है, टॉयलेट्स अलग होते हैं। तो रूम्स होते हैं कोई भी घर में, लेकिन एक घर उसको कहा जाता है जिसके अंदर में रूम्स हों। और उसी प्रकार से जितने लोग होते हैं उस प्रकार से घर में रूम्स होते हैं कई बार। और अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक घर की बात कर रहे हैं, और वो कौन सा घर है? स्वर्गीय घर। कौन सा घर है? वो उस घर की बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जहाँ पे हम जाएंगे, जब ये बॉडी को छोड़ेंगे तब हम वहाँ जाएंगे, जब हमारा ये शरीर यहीं छूट जाएगा, और लेकिन हम वहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ जिस जगह पे रहेंगे वो प्रभु यीशु मसीह का घर है। और वो घर का हेड कौन है? वो घर का हेड प्रभु यीशु मसीह है। और कलीसिया का भी सिर कौन है? कलीसिया का सिर भी प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, रूम्स। देयर आर मैनी रूम्स, देयर आर मैनी रूम्स, बहुत सारे रूम्स हैं। और उस रूम्स में से हमको भी जगह मिली है प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे इसीलिए उन्होंने क्रूस उठाया, इसीलिए मारे गए, इसीलिए गाड़े गए, इसलिए जी उठे, क्योंकि उनको हमारे लिए जगह तैयार करनी थी, रूम्स तैयार करना था अपने हाउस में। और वो कौन सा? माय फादर्स हाउस। कौन सा घर? परमेश्वर का घर है। और कौन सा घर की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? अनंत काल के घर की। कौन से? स्वर्ग के, स्वर्गीय घर की बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग देखें तो हमारा ये जो घर है, अभी जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ बिल्डिंग है, वहाँ पे सीमेंट है, वहाँ पे गिट्टी है, और वहाँ पे उस घर में सरिये लगे हुए, स्टील है। और ये, लेकिन ये घर में तब भी अगर आप देखेंगे जो जो घर है वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, चोर आते हैं और चोरी करके ले जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि उसको सिक्योर करने के लिए घर, अब यहाँ के जो संसार में जो हमारा बिल्डिंग होती जहाँ पे हम रहते हैं उसको सिक्योर करने के लिए हमें ताला लॉक करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है? हमें चिंता रहती है अगर हम कहीं बाहर जाते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा होगा, मेंटेनेंस करना पड़ता है घर का। और ईएमआई, यहाँ महत्वपूर्ण बात, जब हम यहाँ के घर में, हमें अगर वो घर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का है तो उसकी ईएमआई बैंक में, अगर वो ऋण में लिया गया है, लोन में लिया गया है, तो उसकी ईएमआई हर माह भरना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है? और घर में हम देखें तो टैक्स भरना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है। और साथ ही एनक्रोचमेंट करने का भी कई बार खतरा रहता है। अगर कोई बाहर रहते हैं दूसरी जगह पे तो उनकी ज़मीन में हम देखते हैं कि लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया है। मतलब कुल मिला के बहुत सारे चीज़ें जो है इस जो जहाँ पे आप रहते हैं, चार दीवारी में, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नेसेसिटी, उस घर में, उस हाउस में, उस होम में बहुत सारी कमियाँ आप गिनेंगे तो पता नहीं, बहुत ढेर सारी कमियां निकल के आ सकती है और नेगेटिव निकल के आ सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा टेम्पररी घर है और हम उस घर के बारे में सोचते हैं। और कोई भी अगर जॉब में पहली बार लगता है तो सोचता है सबसे पहले मैं एक घर लूँगा, और उसके घर का सपना रहता है। लोगों के लिए सपना है ये घर। कौन सा घर? हम बात कर रहे हैं संसारिक घर की, संसारिक बिल्डिंग के, चारों तरफ से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की, छत की हम बात कर रहे हैं। और सपना रहता है लोगों का
और लोग सोचते हैं, और जब उनके पास पैसे आते हैं, जब वो इनकम उनको आती है, जब उनको बिजनेस से इनकम आती हो या उनको जॉब्स से इनकम आती हो या एंसेस्ट्रल हो, तब वो अपने मन का, सपनों का आशियाना, सपनों का की बिल्डिंग बनाते हैं। और उसी प्रकार से वो जो सपनों का बनाते हैं उसको आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है। आर्किटेक्ट या इंजीनियर्स जो है वो बना के उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके देते हैं कि भाई आपको 3 बेडरूम का घर चाहिए, 4 बेडरूम का घर चाहिए, 2 बेडरूम का घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, जितनी बड़ी ज़मीन है और ज़मीन को कितने हाइट तक हम ले जा सकते हैं उसके आधार पे वो देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कोई जब स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, उस अनंत अनंत काल तक के घर को प्राप्त करने के लिए आज हमको केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। कि खून पसीने बहाने के 60 साल के बाद रिटायरमेंट के फंड से आज लोग घर बनाते हैं और मेहनत करके और गाढ़ी कमाई से बनाते हैं घर को, अपने एक एक रुपए जोड़ जोड़ कर बनाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और हमारे को क्या करना है इस घर को प्राप्त करने के लिए? जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। और क्या बताती बाइबल बताती है रोमियो 10 के 9-10 में कि यदि तुम मुँह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया, और तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमारे लिए मारे गए यीशु मसीह, गाड़े गए जी उठे, निश्चय उद्धार पाएगा। तो केवल विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से आप और मैं उस अनंत काल के घर को प्राप्त कर लेते हैं। और अनंत काल के घर को प्राप्त कर लेते हैं, हमें हमारे नाम तो जीवन की पुस्तिका में लिखे हैं, लेकिन कौन सा रूम मिलेगा ये तो प्रभु जानते हैं, कि कौन सी कैटेगरी में वहाँ पे आप और मुझे रखा जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है कि हमें किस प्रकार से हम इस पृथ्वी पर विश्वास करके क्या हम जी रहे हैं, क्या उस स्वर्गीय घर की आशा रख रहे हैं। स्वर्गीय हम गीत भी गाते हैं, सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश, जाएंगे अपने देश। कौन सा देश है वो? कोई इस पृथ्वी का देश नहीं है, वो पृथ्वी के बाहर स्वर्गीय देश है, और उसकी बारे में जाने की आशा हम लोग रखते हैं। हमारी आशा, होप है, आशा है हमारी, और हमारा विश्वास है कि हम यीशु मसीह के साथ वहाँ पे राज्य करेंगे उस अनंत अनंत काल तक। उस घर में परमानेंट है, जो कि टेम्पररी नहीं है, और उसमें कोई चोर नहीं आ सकता, कोई डाका नहीं डाल सकता उस घर में हमारे। और हम लोग वहाँ पे पीसफुली रहेंगे, वहाँ पे शांति के साथ उस घर में हम लोग रहेंगे, वहाँ कोई अशांति नहीं होगी। और साथ ही प्रभु चाहते हैं कि हम लोग उस घर को फॉलो करने के लिए बहुत सारे बाइबल के वर्सेस हैं। मैं बहुत में तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं प्रकाशित वाक्य 22 को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 22 के 3 में मैं पढ़ रहा हूँ, 2-3 को पढ़ रहा हूँ। उस नगर की, स्वर्गीय नगर के विषय में, उस नगर और घर के विषय में। उस नगर की सड़कों के बीच बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगे थे, और वह हर महीने फलता, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा उस घर में, और परमेश्वर का मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, आप और मैं उसकी सेवा करेंगे, और वे उसका मुंह देखेंगे। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का मुंह देखेंगे, क्योंकि उसके घर में रहने वाले हैं ना, उस नए यरूशलेम में रहने वाले ना, उसका पार्ट हिस्सा हम भी बन चुके हैं ना। आप और मैं हिस्सा हैं उसके पार्ट के। रूम आप और मुझको मिलेगा। फादर हैज मैनी रूम, बहुत सारे रूम हैं और विश्वासियों के लिए। और फिर आगे कहता है उस नगर में मेमने के सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। आप और मेरा, हमारे माथे पर लिखा हुआ होगा नाम। फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ कोई लाइट और एलईडी लाइट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। आप और मैं, मेरे को वहाँ पे उजियाला मिलेगा परमेश्वर के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, उस लाइट के द्वारा जो अद्भुत है, और वो अनंत अनंत काल तक के लिए जलती रहेगी परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ से। और यहाँ लिखा और युगानुयुग राज्य करेंगे आप और मैं उस घर में। कौन से? हाउस ऑफ लॉर्ड। उस घर में अनंत अनंत काल तक राज्य करेंगे। कैन वी इमेजिन दैट? दैट इज व्हाट लॉर्ड हैज गिवन अस, जो आप और मुझको दिया है। रिसीव इट विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से।
अगर हम देखें, बाइबल कहती है, अगर अगर हम लोग वचन को देखेंगे, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और यहाँ पे बाइबल बता रही है यहाँ पर मुझको कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर, हम लोग यहाँ, ये जो देह आपकी और मेरी है, इसके प्रभु उसके अंदर रहते हैं। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कहता है वचन, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, आप और मेरे अंदर, आप और मेरे अंदर वास करता है। अभी यहाँ पे मिला हुआ है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह से। और यहाँ पे बाइबल कहती है, परंतु वह समय आता है, परंतु तब भी जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ पे बाइबल कह रही है यूहन्ना 4:23 में कह रही, वचन कह रहा है। और साथ ही अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती का अगर आप निकालेंगे तो मूर्ख, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर घर हम ना बनाए। अगर हम देखें वचन को, मत्ती 7:24 में वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और बुद्धिमान के लिए वर्ड यूज हो रहा है चट्टान पर घर बनाने। क्या हमने अपना घर चट्टान, जो कि स्वर्गीय चट्टान अनंत अनंत काल तक के लिए है, क्या वहाँ के लिए हमने अपना क्या हमने अपना समय लगा रहे हैं? क्या हम चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उसके बेटियों की नाई? क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने फॉलो किया? क्या हमारे लिए एग्जाम्पल देकर गया? क्या हम फॉलो कर रहे हैं? ये बातें उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगी जिसने अपना घर बनाया। और बाइबल कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब जो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए स्ट्रक्चर में नहीं रहता है। और देखते हैं हम लोग कि सुलेमान राजा ने जो जैसा उसे बताया गया था वैसा जब बनाया उस भवन में, तो परमेश्वर उस भवन में की उपस्थिति, परमेश्वर के उस सुलेमान के भवन में, परमेश्वर के लिए जो बनाया गया था उस भवन में उपस्थिति थी परमेश्वर की। और वो वहाँ पे लोग जो है वो खड़े नहीं हो पाते थे, वो लोग बाहर रहते थे, लोगों को अंदर प्रवेश, पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं था। और अति पवित्र स्थान में तो केवल साल में एक बार अलाउड था जाना, वो भी हाई प्रीस्ट को, और वो भी हाई प्रीस्ट जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते थे, वो हाई प्रीस्ट मार डाला जाता था उस जगह पे जाने से पहले। और लेकिन आप सोच के देखिए, लोग बाहर खड़े रहते थे, आंगन में लोग खड़े रहते थे, उस जगह पे जहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था वहाँ खड़े रहते थे, और उनको प्रवेश नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जैसी क्रूस पर मृत्यु हुई, परमेश्वर का वचन कहता है मंदिर का पर्दा फट गया, 2 भाग में हो गया, और सबके लिए द्वार खुल गया। कहाँ का? स्वर्ग का द्वार खुल गया, सबके लिए एंट्रेंस बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और हमारे पिता, वचन कहता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सबके, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आप और मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए गए हैं, जगह तैयार कर दिया है आप और मैं मेरे लिए। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है कि हम let us follow the example of Lord Jesus Christ, let us follow our master, let us follow हमारा कर्ता को फॉलो करें, let us follow our King of Kings and the Lord of Lords, let us follow our अब्बा फादर, जिसने हमें अपनी संतान बनाया और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आप और मैं बचाए गए। और अब वो होली प्लेस आप और मेरे अंदर कार्य कर रहा है, और परमेश्वर इस्टेब्लिश करता है फॉर हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर ने स्थापित किया हमको अनंत अनंत काल के जीवन जीने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और बहुतायत का जीवन इंक्लूडेड है स्वर्ग भी उस बहुतायत के जीवन में, जहाँ पे हमको भी वहाँ पे मेंशन में, घर में स्थान मिलने जा रहा है, मिल चुका है, और हमके लिए मिल चुका है। और हम जाएंगे तो हम रहेंगे उसी रूम में, वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है, एक एक इंडिविजुअल के लिए, एक एक इंडिविजुअल के लिए तैयार किया है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।